ओके, सो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस में हम आज आगे के क्वेश्चंस करेंगे. सो our फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस. सो इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट इज 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O in 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन. सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी हमें कैलकुलेट करनी है. सो ए पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता है. मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ओके, सो आइदर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर हम जो हमने लास्ट सीरीज़ में हमने देखा था, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, उस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं. बट हम क्वेश्चन को इजी करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो मोलर मास किसका? कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O का मोलर मास. सो हमें मोल्स मिल जाएंगे इससे, और उसके बाद हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोलारिटी मिल जाएगी. ओके, सो दिस इज़ डन. सेकेंड प्रॉब्लम इज़ 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 इन 500 ml. इसको डाइल्यूशन किया गया. सी, डाइल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ M1V1 इज इक्वल टू M2V2. ओके, सो दिस इज़ स्टॉक से डाइल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें लैब में यूज़ करने वाला फॉर्मूला है. सो हम क्या करेंगे, 30 ml जो दिया हुआ है एंड 0.5 मोलर दिया हुआ है, दैट इज़ आवर स्टॉक वॉल्यूम. सो उसे M1 और V1 में पुट करेंगे. सेकेंड इज़ M2 हमें फाइंड आउट करना है. V2 यहाँ दिया हुआ है 500 ml. सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. सो M2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन. सो दिस वाज वेरी इजी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे. So calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 मोलल aqueous solution. So aqueous solution मतलब वाटर में बना हुआ है. ओके, सो 0.25 मोलल ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है. इसको यूटिलाइज करके हमें मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है. सी, यहाँ पे जो 0.25 मोलल दिया हुआ है उसका मतलब ये होता है कि 0.25 मोल्स प्रेजेंट है 1000 ग्राम या फिर 1 kg सोल्यूशन में. ठीक, ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई. नेक्स्ट 0.25 मोल्स यूरिया मतलब कितना होगा, हम उसे मास कैलकुलेट करेंगे. सो 0.25 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. मोलर मास यूरिया का कितना होता है? 60. सो यहाँ से हमें गिवन मास पता चल जाएगा कितना, 15 ग्राम. सो हमें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि 15 ग्राम डिजॉल्व्ड है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, वाटर में, तो हमें इतना मोलर एक्वस सोल्यूशन मिला है. सो कितना ग्राम डिज़ोल्व हो 2.5 kg में, ये पूछा है ताकि इतना मिले हमें. ओके, सो हम बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन है, इट्स नॉट केमिस्ट्री. सो यूनिटरी मेथड लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे. सी हाउ दिस इज़ यू कैन सॉल्व. 15 ग्राम प्रेजेंट है 1015 ग्राम्स में. सो एक्स ग्राम प्रेजेंट होगा 2500 ग्राम्स में. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा. आंसर मिल जाएगा. यू कैन डू इट वेरी इजीली. सी, दिस इज़ वेरी इजी. कुछ कुछ बुक्स में इसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है, बट यू कैन फॉलो एनी ऑफ द मेथड्स जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट मोलारिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ potassium iodide if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml. ओके, सो इसमें हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन. सी, तीनों के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने ज़रूरी है. देखिए, मोलारिटी में भी मोल्स रिक्वायर्ड होता है, मोलारिटी में भी और मोल फ्रैक्शन में भी. तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे. मोल्स किसके? Ki के. सो Ki का पोटेशियम का एटॉमिक मास और आयोडीन का एटॉमिक मास ऐड करके हम मोलर मास निकाल लेंगे. अब हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है 20% मास बाय मास. तो 20% मास बाय मास का मतलब यह है कि 20% हमारा सोल्यूट है जो कि Ki है और 80% हमारा वाटर है.
ओके, सो 20 ग्राम्स गिवन मास हो गया। सो हम क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय KI का जो मोलर मास है और हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे मिल गई हमें। नेक्स्ट इज मोलालिटी। सो मोलालिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। सो मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20% मास बाय मास। 20% का मतलब क्या होता है, 20%, 20 हमारा सोल्यूट है और 80 हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सो 80 ग्राम्स हमारा सॉल्वेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 80 ग्राम्स इंटू 1000 करेंगे, सो हमें मोलालिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ मोलारिटी। अब मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें तो वॉल्यूम चाहिए होता है सोल्यूशन का। सो वॉल्यूम कहाँ से मिलेगी, वॉल्यूम मिलेगी हमें डेंसिटी को यूटिलाइज करके। सो डेंसिटी दी हुई 1.202 ग्राम पर ml। ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, सो डेंसिटी हमें दी हुई है 1.202 इज इक्वल टू मास। सोल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है हमें, 100। ऑफ कोर्स 100 होगा, देखिए यहाँ 20 है और वाटर 80 है, तो दोनों को मिलाएंगे कितना होगा, 100। सो 100 हमारा मास ऑफ सोल्यूशन हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, सो वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 1.202 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 83.19। सो हमें मिल गई अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो अब मोलारिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ml में है इंटू 1000। सो मोलारिटी हमें मिल गई। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सी हमने मोल्स पहले ही निकाल लिए थे सोल्यूट के इतने, अब हमें टोटल मोल्स निकालने के लिए वाटर के मोल्स निकालना ज़रूरी है। तो वाटर के मोल्स निकालेंगे, वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास कितना है वाटर का 80 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है वाटर का 18। सो 80 डिवाइडेड बाय 18, सो 80 डिवाइडेड बाय 18 इज़ 4.44। सो इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे वाटर के आ गए। ओके, सो मोल्स दोनों के निकल गए, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में पुट करेंगे, KI का मोल फ्रैक्शन हमें पता चल जाएगा। ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इजी, सो वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of solution is 1.504 grams per ml? Okay, सो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है एक 68%, दूसरा दिया हुआ है डेंसिटी। सी मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी के लिए क्या ज़रूरी है हमें, नंबर ऑफ मोल्स। सो वो कहाँ से कैलकुलेट होंगे, ये जो 68% दिया हुआ है यहाँ से। नेक्स्ट मोलैरिटी में और क्या रिक्वायर्ड होती है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कहाँ से कैलकुलेट होगी, सी यहाँ डेंसिटी दी हुई है, सो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। सो वहाँ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। लेट्स सी कैसे करना है। सो 68% का मतलब ये होता है कि 68 ग्राम्स HNO3 डिज़ोल्व है 32 ग्राम्स ऑफ वाटर में। ओके, सो 68 ग्राम्स हमें पता चल गया। सो 68 ग्राम्स है, अब इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। सो मोलैरिटी के फॉर्मूले में फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी दी हुई है यहाँ पे, मास कितना हो जाएगा 100, क्योंकि मास हमेशा 100 होता है 68% सोल्यूशन में। ओके, सो हम वॉल्यूम निकालेंगे। सो यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गई। नेक्स्ट मोलारिटी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। वॉल्यूम हमारी ml में आई है, सो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ओके, सो दिस वाज आल्सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight। ओके, 10% वेट बाय वेट दिया हुआ है, मतलब कि 10 ग्राम्स डिजॉल्व है 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में। What would be the molality and mole fraction of each of the component in the solution? If the density of solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? सी अब हमें मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी तीनों चीज़ें निकालनी। सो मोलैलिटी, अब हमें ग्लूकोज दिया हुआ है 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स मतलब गिवन मास दिया हुआ है, सो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। सो ग्लूकोज
क्या होता है C6H12O6। तो इसका मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास आएगा ग्लूकोज का 180। सो 10 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकल गए। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन निकल गई, मतलब अब तीनों चीज़ें हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। सो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास कितना दिया हुआ है 90, ओके 90 और इंटू 1000 करेंगे, सो हमें मोलैलिटी निकल जाएगी। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन में हम पहले ग्लूकोज के मोल्स निकाल चुके हैं, नेक्स्ट वाटर के मोल्स निकालो। वाटर कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 18। सो 90 डिवाइडेड बाय 18 इज़ 5। सो 5 मोल्स आ गए। सो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो हमें मोल फ्रैक्शन भी निकल गया। अब नेक्स्ट मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ से निकलेगी, डेंसिटी से। सो डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास। मास कितना है 100, ऑलवेज 100 होगा अनलेस इट इज़ गिवन सेपरेटली। सो 100 हो गया हमारा। सो 100 डिवाइडेड बाय 1.2, सो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाएगा 83.33। नाउ मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 83.33 इंटू 1000। सो मोलैरिटी भी निकल जाएगी। सी दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, सो यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, मे बी बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, solubility and vapor pressure. Okay, and okay, so keep watching and you can refer other books as well, और आपको कोई डाउट है so you can send me the questions and I will solve it